संख्या घटने से बहुत ज्यादा मन में क्षोभ इस बात का उत्पन्न है कि देखो भाई, सरकार नारा दे रही है बच्चे दो ही अच्छे, हम भी मानने को तैयार हैं, पर चच्चे के 30 बच्चे क्यों? ये सब पर नियम लागू हो तो हम पर भी नियम लागू हो। और हिंदुओं से एक और प्रार्थना करेंगे हम आपकी मीडिया के माध्यम से, क्वांटिटी चाहे कम हो पर क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए। बच्चे चार हो पर कट्टर हिंदू होने चाहिए। हम किसी भी चीज को तलवारों की लड़ाई से करने पर भरोसा नहीं करते। हम ना इतिहास बदलने की बात कर रहे हैं, ना इतिहास मिटाने की बात कर रहे हैं, ना इतिहास खड़ा करने की बात कर रहे हैं। हम जो भी क्रांति करेंगे, इंसानों में इंसानियत आवे और इंसानों के विचार बदले, इसके लिए हमारी कल आपने कहा था कथा में एक हाथ में संविधान और एक हाथ में पुराण। आप कानों का लाइव चेक करवाओ, हमने पुराण कहा था, कुरान नहीं कहा था। सुनो, देश एक हाथ में गीता व पुराण, एक हाथ में संविधान, यही भारतीय लोगों के हाथ में होना चाहिए। तभी देश, देखो, देश शस्त्र शास्त्र दोनों से चलेगा, देश संविधान और हनुमान दोनों से चलेगा। शंकराचार्य ईश्वरानंद महाराज जी ने अभी गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए उन्होंने दिल्ली तक गए। आपका इस पर क्या स्टैंड? बहुत सुंदर प्रकल्प है। हम श्री शंकराचार्य जी महाराज जी का इस कार्य के लिए बहुत बहुत लाखों करोड़ों बार साधुवाद देना चाहते हैं कि गौ माता के प्रति उनका जो समर्पण है निश्चित रूप से अद्भुत है। और हमारी संवेदनाएं, हमारी अभिव्यक्ति और हमारी जो भी उपयोगिता है उनके प्रति इस कार्य के लिए समर्पित है। और सदैव हम राष्ट्र के लिए, गौ माता के लिए और सनातन के लिए हैं। तो इस कार्य के लिए हम बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी वर्तमान में भारत में नीला ड्रम बहुत फेमस है, बहुत वायरल है, और बहुत से पति सदमे में है नीले ड्रम को लेकर। भगवान की कृपा है, हमारी तो शादी नहीं हुई है, लेकिन ये, अरे उत्तर तो सुन ले न कटा। नीला ड्रम अभी जो है बहुत वायरल है भाई साहब। मेरठ का ये जो कांड हुआ, निश्चित रूप से ये बहुत ही निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है। वर्तमान समाज में घटते हुए परिवार की व्यवस्था, पाश्चात्य संस्कृति का आगमन और लव के चक्कर में विवाहित पुरुष अथवा स्त्री पड़े हुए परिवारों को तलाक व परिवारों को मिटाने की साजिशों को पूर्ण कर रहे। तो हम यही चाहते हैं कि अपने जीवन काल में एक ही एंट्री होनी चाहिए, और ये संस्कारों की कमी है। जिनकी भी बेटी या जिनका भी बेटा इस प्रकार का कृत्य कर रहा है, उनके पालन पोषण की कमी है। इसलिए संस्कारवान परिवार बनाने के लिए प्रत्येक भारतीयों को रामचरितमानस का आधार लेना आवश्यक है। तो इस बारे में पता औरंगजेब की तारीफों के कसीदे पढ़े जाते हैं, औरंगजेब की तारीफों के कसीदे पढ़े जाते हैं। औरंगजेब महान हो ही नहीं सकता। जो राणा सांगा के ऊपर आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं, हम उनको कहेंगे पहले पुनः इतिहास पढ़ो, अपनी बुद्धि की शुद्धि करो। इस देश को, मंदिरों को तोड़ने वाला महान नहीं हो सकता, देश को जोड़ने के लिए प्राणों को निछावर देने वाला महान है। तो औरंगजेब कदापि महान नहीं हो सकता। और हम यही कहेंगे कि देश में जितने भी ये विदेशी विधर्मी आए भारत को तोड़ने के लिए, उनके नामो निशान मिटना चाहिए। और मेरठ में भी कुछ मार्ग, कुछ जगह ऐसे हैं, उन जगहों के नाम बदलने चाहिए। देश से नामो निशान पूर्णतया मिटना चाहिए। देखो, अगर आप कानून पर, संविधान पर, भारत के सनातन पर पत्थर फेंक कर मांगोगे, तो अभी तो हम यही कह रहे थे कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अब यही कहेंगे कि संभल, काशी, मथुरा तीनों बाकी है।